नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आपका एग्ज़ाम जो है वो 12 तारीख को होने वाला है और आप सभी को कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना कि आपको आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, साथ ही साथ आप कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करोगे, वो चीज़ें आपको लेकर के सेंटर पर नहीं जाना है। कई सारे बच्चे कॉमेंट करके पूछ रहे थे कि सर क्या हम शूज़ पहन के जा सकते हैं, सर क्या हम चश्मा लगा के जा सकते हैं, सर मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है बिना चश्मे के, तो क्या मैं चश्मा लगा के जाऊं ना जाऊं। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि कौन सा चश्मा आपको लगा के जा सकते हो, कौन सा नहीं जा सकते हो, क्या क्या पहन के जा सकते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो सेंटर पर जाने से पहले देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप जो भी आपके दोस्त होंगे सभी को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो गलती करने से बचें, और क्योंकि अगर आप गलती करोगे तो फिर आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करके रखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी होगी और वो सब कुछ इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर बताते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट से हमने लिया है। ठीक है, जो नोटिफिकेशन आया था, जो बुलेटिन आया था, ठीक है, वहाँ से हमने इसको उठाया है। बेयर्ड आइटम का मतलब होता है कि ऐसे चीज़ें जो एग्जाम सेंटर पर ले जाने के लिए वर्जित किया गया है, मनाही है। ठीक है, ऐसी चीज़ों को लेकर के नहीं जाना है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लेकर के नहीं जाना है, और इसमें हम लोग ड्रेस कोड के बारे में बात करेंगे कि क्या आपको पहन करके जाना होगा। तो बेयर्ड आइटम्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो सब कुछ बताया गया इसमें। अगर आप एक एक करके पढ़ोगे तो द कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव एंड कंपल्सरी फ्रिस्किंग। तो भाई जाओगे वहाँ ना, तो क्या होता है, एक मेटल डिटेक्टर होता है और आपको अच्छे से वो जांच की जाती है ताकि आप कुछ ऐसी चीज़ें अनफेयर मीन्स टाइप का कुछ लेकर के तो नहीं जा रहे हो अंदर। ठीक है, तो जो जो चीज़ें मनाही की गई हैं वो चीज़ें आपको लेकर के वो नहीं जाने देंगे। जैसे आप बेल्ट लगा करके, लोहे वाला जो होता है, बेल्ट लगा करके जा रहे हो, ऐसे बड़े बड़े बटन वाले शर्ट है, तो सब कुछ मना कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो मतलब मेटल डिटेक्टर से भी होता है, फ्रिस्किंग होती है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद वहाँ पर ये सब कुछ वही है कि होगा बस। ठीक है, कंपलसरी फ्रिक्सिंग होती है सभी की। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि एनी आइटम लाइक टेक्सचुअल मटेरियल, अगर कुछ लिखा हुआ पन्ने पर कुछ लिखा हुआ लेकर के जाओगे तो वो वहाँ पर नहीं ले जाया जाएगा। ठीक है, नहीं ले जाने दिया जाएगा, और वैसे भी आप समझदार हो क्यों ही लेकर के जाओगे। ठीक है, ऐसी चीज़ें प्रिंटेड हो या फिर रिटन हो, कोई भी आपको लेकर के नहीं जाना है। पेपर नहीं लेकर के जाना है, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, ये सब कुछ भी लेकर के नहीं जाना है। प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, हाँ देखो यहाँ पर मना किया गया है, पेन लेकर के भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपको पेन प्रोवाइड किया जाता है। तो पेन के लिए जो भी पूछ रहे थे कि सर पेन लेकर के जाना है कि नहीं, तो पेन आप ले जाकर जा सकते हो, बट आपको वो बाहर रखवा देंगे, तो मतलब ले जाना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें क्योंकि मना किया गया। स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव्स, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, ये कुछ भी लेकर के नहीं जाना है। लड़कियों को मैं देखता हूँ कि वो अपना मतलब एक रखते हैं, एक ज्योमेट्री बॉक्स, वो जो प्लास्टिक वाला आता है, ठीक है, चेन उसमें लगा होता है, उसमें वो पेन बहुत सारी चीज़ें भर करके ले जाते हैं, और एक पेन नहीं, 4-4, 5-5 पेन। तो पेन लेकर के तो पहली बात नहीं जाना है किसी को। ठीक है, और ज्योमेट्री बॉक्स वो सब कुछ भी लेकर के नहीं जाना है, ध्यान देना। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें, लगभग जितनी सारी चीज़ें होती है सब कुछ मना कर दिया गया। एनी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल फ़ोन, ये तो इतने समझदार हैं बच्चे, नहीं लेकर के जाएंगे। ठीक है, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, ऐसा कुछ भी लेकर के नहीं जाना है। आगे अदर आइटम्स लाइक वॉलेट, गॉगल्स, ठीक है, हैंडबैग्स, बेल्ट, कैप, जो मैं बोल रहा था ना, कैप लगा करके भी नहीं जाना है। ठीक है, आप अगर जा रहे हो ठीक है धूप से बचने के लिए, लेकिन आपको बाहर रखना होगा, अंदर नहीं जा सकते कैप लेकर के। ठीक है, बेल्ट भी आपको लगा करके नहीं जाना है, और हैंडबैग भी लेकर के नहीं जाना है। साथ ही साथ गॉगल्स, तो गॉगल्स वही जो मैं बोला था चश्मे वाला, तो गॉगल्स आपको यहाँ पर फैशन वाला जो होता है ना गॉगल, वो धूप वाले चश्मा, वो लगा करके नहीं जाना है। लेकिन आपके पास मतलब आंखों वाला चश्मा है जो जिसे मैंने लगाया, ठीक है, ऐसा अगर चश्मा है, स्पेक्टिकल्स, तो आप लगा करके जा सकते हो, लेंस वाला चश्मा लगा करके जा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर एनी वॉच, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा, ये कुछ भी लेकर के नहीं जाना है। कुछ लोग पूछते हैं सर कि क्या रिस्ट वॉच भी लेकर के नहीं जा सकते, तो नहीं लेकर के जाना है, क्योंकि वहाँ पर जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठोगे तो उसमें राइट साइड में दिखता रहता है कोने में कि कितना टाइम बचा हुआ है। ठीक है, अभी आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, तो उसके लिए आपको चिंता बिल्कुल करनी ही नहीं है, टाइम को लेकर के कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखेगा। एनी ऑर्नामेंट्स, मेटेलिक आइटम, ये सब कुछ भी लेकर के नहीं जाना। अगर लड़कियाँ अगर पहन के जाती हैं, ठीक है, गहने वहने कुछ होते हैं ना, ठीक है, तो वो सोने के चेन, वो सब कुछ पहन करके मेटेलिक आइटम को अवॉइड करना है, कुछ भी नहीं पहन के जाना है। अंगूठी ये सब अब निकाल के रख देना। ठीक है,
एनी फूड आइटम्स ओपनड आर पैक्ड, भाई ये लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। अब फूड आइटम थोड़ी लेके जाएंगे एग्जाम में, लेकिन वाटर बॉटल के लिए यहाँ पर मना किया गया, ठीक है, कि वाटर बॉटल्स भी आपको लेकर के नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर पानी की व्यवस्था ऑलरेडी रहती है, इसलिए ये मना किया गया है। ऑनलाइन सेंटर पर पानी की व्यवस्था रहती है, आपको पानी पीने को दिया जाएगा। फिर भी आप अगर लेके जा भी रहे हो तो आप कोशिश करना कि ट्रांसपेरेंट हो, बोतल जो हो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं जो दूसरा एक बोतल आता है जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, जैसे ये देखो, ठीक है, यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट बोतल है एक तरह से, ठीक है। तो ऐसा अगर बोतल होगा तो आप लेकर जा सकते हो। हालांकि अगर वो मना करते हैं तो आप बाहर रख देना, ठीक है, बाहर रख देना बोतल को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मना किया गया है। आगे बढ़ते हैं, और इसमें और भी चीज़ें हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। एनी अदर आइटम्स दैट कुड बी यूज फॉर अनफेयर मीन्स, ठीक है। तो अगर ये जो धोखाधड़ी वाली चीज़ें होती हैं कि आप कुछ भी ऐसा लेकर के जा रहे हो और नकल कर रहे हो, तो चिट्टी रोबोट वाला एक मूवी देखा होगा आपने, रोबोट 2.0 शायद, या फिर 2.0 नहीं, शायद 1 वाला जो आया था, उसमें वो रोबोट की मदद से चोरी करती है, ठीक है। तो वैसे काम नहीं करना है कि कुछ भी यहाँ पर लेकर के जा रहे हो, माइक्रोचिप डिवाइसेस, वो सब कुछ लेकर के जाओगे। हालांकि वो पकड़ी भी जाती है उसमें, तो आप भी पकड़े जा सकते हो, ठीक है, और पकड़े गए तो फिर खत्म, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें लेकर के नहीं जानी है। नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल्स आइटम्स बिलोंगिंग टू द कैंडिडेट्स। तो ये भी ध्यान रखना कि कोई भी अगर आप कुछ भी लेकर के जा रहे हो ना, तो वहाँ पर सेंटर की कोई जिम्मेदारी नहीं है रखने की, वो कहाँ रखेंगे नहीं रखेंगे, वो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप कहाँ पर रखोगे, ठीक है। हालांकि व्यवस्था हो जाता है, आसपास में शॉप्स होते हैं और कई जगह रखने का व्यवस्था भी हो जाता है, तो आप रख देना। हालांकि आपके साथ अगर कोई जा रहा है, किसी को लेकर के जाना, ठीक है, साथ में अपने दोस्त को या फिर अपने भैया को, किसी को भी अगर साथ में कोई जा रहा है तो साथ में जाना, तो फिर अपने सारा सामान उनको दे देना, ठीक है। और यहाँ पर वियरिंग आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ, ये फेथ वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप समझ सकते हो, ये कहीं ना कहीं अब कहा जा रहा है, ये सब ड्रेस कोड की ही बात है कि आपको ये सारी चीज़ें लेकर के नहीं जानी है। हालांकि ड्रेस कोड के बारे में अभी बताऊंगा, बट ड्रेस के साथ में आप क्या क्या लेकर के नहीं जाना है वो सब कुछ तो इसमें है ना जी, ठीक है। अब आगे देखोगे तो एक और चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैंडिडेट वियरिंग आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ, कस्टमरी, कल्चरल, रिलीजियस, कुछ भी ऐसा है परंपरागत तौर पर, कल्चरल या फिर रिलीजियस, ठीक है, धार्मिक तौर पर अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपको, आपका फेथ कहता है कि नहीं, आपका धर्म कहता है कि नहीं ये पहन करके जाना होगा, तो आपको थोड़ा सा पहले वहाँ पर जाना होगा, 2 आवर्स बिफोर, ठीक है। लास्ट रिपोर्टिंग टाइम जो भी दिया होगा एडमिट कार्ड पे, उससे 2 घंटे पहले जाना और सेंटर पे जाकर के बात करना कि ऐसी ऐसी बातें हैं, ये पहनना मुझे ज़रूरी है, इसेंशियल है, ठीक है। तो आपको वो बताया जाएगा कि पहनना है नहीं पहनना, ठीक है। आपको उसके लिए पहले जाना होगा, प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी, बाद बाकी इसमें उतना कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया, ठीक है। तो ये बात रही इसके बारे में कि आपको क्या क्या लेकर के नहीं जाना है। अब नहीं बताया गया कि आपको कौन से कपड़े पहन करके जाने हैं, बट जब हम CUT के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो NTA मतलब NTA ये दोनों सेम ही है, ठीक है। जब हम CUT वाला देख रहे थे बुलेटिन, तो वहाँ पर भी बियर्ड आइटम सब कुछ यही था। और साथ ही साथ जब हम उसमें देखें तो एक और चीज़ बताया गया था कि आपको सेंटर पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपको जो है वो ऐसे, ये देखो कई लोग जो शर्ट है ऐसे करके जाते हैं, ये जो शर्ट अगर यहाँ तक चला गया तो ऐसे बड़े शर्ट नहीं पहन करके जाने, ठीक है। ऐसे यहाँ तक ये जो चला जा रहा है, हाथ आपका नहीं दिख रहा है, तो ऐसे शर्ट नहीं पहन के जाने हैं। साथ ही साथ अगर मान लो कि आपके ये शर्ट है, अब शर्ट में ये लोहे वाला बटन लगा है या फिर बड़े बड़े बटन है, ठीक है, ऐसे बड़ा बड़ा बटन जो होता है, तो वो भी पहन करके नहीं जाना है, तो ऐसे अवॉइड करना है। लड़कों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आप टी-शर्ट पहन के चले जाओ, एक, ठीक है, एक टी-शर्ट पहन के चले जाओ और एक पैंट पहन लो, लोअर पहन लो, वो पहन करके जा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। और साथ ही साथ स्लीपर पहन लो, ठीक है। और लड़कियां भी पहन सकती हैं, नॉर्मल से कपड़े पहनना है, ऐसा नहीं शादी ब्याह वाला जो कपड़ा होता है वो सब कुछ नहीं पहनना है। एक होता है मेन समस्या शूज के लिए, तो शूज आप समझ सकते हो कि शूज अगर मोटे सोल्स वाले शूज हैं तो आप उसको अवॉइड करना, क्योंकि वो मना कर दिया जाता है, बाहर निकलवा दिया जाता है, मोजे पहन कर जाओगे वो सब कुछ निकलवा दिया जाएगा। तो बाहर निकाल भी सकते हो, इसमें कुछ ऐसा इशू नहीं है, बट आप बैठोगे सेंटर में तो हो सकता है पैर में आपको दिक्कत हो, तो आप चप्पल नहीं पहन के जाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सैंडल चप्पल पहन लेना, मोटे मोटे सोल वाले शूज पहन के जाने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल से एकदम कपड़े पहन के जाना है, जैसे आप स्कूल जाते थे ना ड्रेस पहन करके, वैसा ही कुछ समझ लो, ठीक है। तो अच्छे से जाना, डिसेंट बन करके, एकदम जो एक पढ़ाकू बच्चा होता है कुछ उस तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ चश्मे उसमें ये सब जो बैग वैग बताया गया सब अवॉइड करना, लोहे की चीज़ें या फिर आप मतलब मेटल की कोई भी चीज़ें हैं उसको भी अवॉइड करना, ठीक है। पैसा रख सकते हो, ठीक है, उसके लिए मना नहीं होता है, बट सिक्के अगर होंगे तो वो बाहर रखवा देंगे। चलो, तो ये सब बात हो गई भाई ड्रेस कोड के बारे में। अब कोई भी दिक्कत होगा तो आप बताना कि सर और भी दिक्कत आ रही है, और भी कुछ दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि कल कौन सा दिन है, तो कल है 11, ठीक है, 11 जून, और आपको पता है कि 12 जून को आपका एग्जाम है। तो
कल हम लोग फिर से जो है एक महामैराथन लेकर के आ रहे हैं। पिछले दिन भी हमने किया था एक महामैराथन 12 घंटों की पूरा, तो अभी हम लोग एक और करेंगे लास्ट, ठीक है। तो लास्ट तक आपको एक बार फिर से जो है पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा। तो आप सभी लोग जुड़िएगा कल के सेशन में, ठीक है। 10 बजे से शुरू होगी, आप सभी को जुड़ना होगा, ठीक है। सभी लोग जुड़िए और सेशन का फायदा उठाइए, क्योंकि ये सब आप ही के लिए हो रहा है, आप ही के लिए पूरा चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं सब आप ही के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको बाकी है, वो एक एक करके हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए और रिवीजन करते रहिए।